नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। भक्तों, आज की यह कहानी माँ संतोषी के एक ऐसे अनोखे भक्त की है जिसने अपनी भक्ति से माँ संतोषी को प्रसन्न कर लिया। यह कहानी भक्त शालिनी की है। शालिनी बचपन से ही माँ संतोषी की पूजा किया करती थी। इसको यह प्रेरणा अपनी माँ से ही मिली थी। जब शालिनी थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ से हट करने लगी कि अब वह भी माँ संतोषी के मंदिर जाएगी। असल बात यह थी कि शालिनी बचपन से ही देखा करती थी कि उसकी माँ प्रतिदिन भजन कीर्तन करने संतोषी माँ के मंदिर जाया करती थी। वह यह सब देखकर उसके मन में भी यह इच्छा हुई कि अब से वह भी माँ संतोषी के मंदिर जाएगी। उनके दर्शन कर वह भी माँ संतोषी की कृपा पाएगी। यह सब देखकर वह बार बार अपनी माँ से हट करने लगी कि वह भी साथ में माँ संतोषी के मंदिर जाएगी। शालिनी की यह हट देखकर उसकी माँ भी उसको मंदिर ले जाने को तैयार हो गई। यह मंदिर उसके घर से बहुत दूरी पर था। अब तो शालिनी प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर पूर्ण श्रद्धा के साथ जाने लगी। शालिनी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम घर की साफ सफाई करती, फिर उसके बाद स्नान आदि कर बगीचे में जाकर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों को तोड़ कर लाती। कुछ फूलों से घर के मंदिर में रखी माँ संतोषी की तस्वीर को सजाती तथा उनकी बड़ी भक्ति भाव पूर्वक उनकी पूजा करती तथा वह प्रतिदिन माँ संतोषी से यह विनती करती कि हे माँ, आप मुझे इतनी शक्ति दें कि आपकी भक्ति पूजा सेवा कभी न छूटे। घर में पूजा संपन्न करने के बाद फिर वह घर से बाहर जो माँ संतोषी का प्रसिद्ध मंदिर था वह वहाँ जाने की तैयारी करने लगती। शेष बचे फूलों को बड़े ही प्रेम पूर्वक माँ संतोषी के लिए सुंदर सुंदर माला बनाती। उस माला को डलिया में लेकर प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर माँ को माला पहनाने जाया करती तथा भक्ति भाव पूर्वक वहाँ बैठकर भजन कीर्तन किया करती थी। जब भजन कीर्तन संपूर्ण हो जाता तब वह अपने घर आया करती। शालिनी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ थोड़ी अस्वस्थ रहने लगी। इसी कारण उसकी माँ का मंदिर जाना छूट गया। वह घर पर ही माँ संतोषी की पूजा किया करती, लेकिन शालिनी प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर जाना नहीं छोड़ी। उसके लिए माँ संतोषी ही उसके लिए सब कुछ थी। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। वो प्रतिदिन सुंदर सुंदर पुष्पों से माँ संतोषी के लिए सुंदर सुंदर माला बनाती और माँ संतोषी को पहनाने के लिए माँ के द्वार जाया करती। माँ संतोषी उसके इस श्रद्धा भक्ति को देख रही थी। शालिनी को प्रतिदिन मंदिर जाते देख वहाँ के मुखिया और उसकी पत्नी को उससे ईर्ष्या होने लगी और वह किसी भी तरह से उसकी पूजा छुड़वाना चाहती थी। उसको मंदिर जाना बंद करवाना चाहती थी। मुखिया और उसकी पत्नी अपने घर पर शालिनी के बारे में
बातें करने लगे कि वह लड़की संतोषी माता की सबसे बड़ी भक्त बनने का दिखावा करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सिवा दूसरा कोई भक्त ही नहीं है। उस लड़की का घमंड तोड़ना ही होगा। मुखिया के बेटे ने अपने माता पिता की सारी बातें सुन ली। उसका बेटा कम उम्र का था, इसी कारण उसे समझ नहीं था कि उसके माता पिता गलत कर रहे हैं। वह गलत और सही में अंतर करने में असमर्थ था। इसी कारण उसने भी अपने माता पिता के हाँ में हाँ कहने लगा। उसने मन ही मन यह संकल्प ले लिया कि शालिनी को हमेशा हमेशा के लिए संतोषी माता के मंदिर जाना बंद करवा देगा। इसलिए वह उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। भक्तों, भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ देख रहे हैं। वे सभी के मन के बातों को जान रहे हैं। बुरा कर्म करने वाले लोगों को बुरा फल ही मिलता है, अच्छा कर्म करने वाले लोगों को अच्छा ही फल मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मुखिया का बेटा बिना किसी कारण के उस निर्दोष भक्त के पीछे पड़ा था, तो उसको तो दंड मिलना ही था। प्रतिदिन की तरह शालिनी सुबह उठकर स्नान आदि कर फूल लेने के लिए बगीचे में गई। लेकिन उससे पहले मुखिया का बेटा ने पहले ही बगीचे में कांटों से भरी झाड़ को लाकर बिछा दिया और वो वहीं बगीचे में छिपकर सब कुछ देखता रहा। लेकिन भक्त शालिनी कहाँ रुकने वाली थी। उसने भी पूरे साहस के साथ सावधानी पूर्वक उस कांटा को हटाने लगी। उसके बाद वो फूलों को तोड़ने लगी। शालिनी फूल तोड़ने में इतना लीन हो गई कि उसका ध्यान ही नहीं रहा कि वह जिस जगह पर खड़ी है वहीं पर कांटों का ढेर है। फूल तोड़ते तोड़ते उसका पैर उसी कांटों के ढेर पर पड़ गया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। यह सब देखकर मुखिया का बेटा वहां से छिपकर चला गया। मुखिया का बेटा बाहर निकलकर अपने मित्रों से ये सारी बातें बताई और प्रसन्न होकर हंसने लगा और यह कहने लगा कि आज देखते हैं कि शालिनी मंदिर कैसे जाती है। बड़ा संतोषी माता की भक्त बनी है। उसमें से एक मित्र ने उस मुखिया के बेटे से कहा, तुम नहीं जानते हो, वो माता संतोषी की भक्त है। उस पर माँ की कृपा है। उसका बुरा करोगे तो तुम्हारा ही बुरा होगा। इस पर मुखिया के बेटे ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वह तो ढोंगी है। वो माँ संतोषी की भक्त होने का दिखावा करती है। तुम चुप रहो। इधर शालिनी अपने आप को संभालते हुए सावधानी पूर्वक अपने दोनों पैरों से कांटों को निकाला और फूलों को तोड़कर अपने घर चली गई और पैरों में दवा लगाकर पुनः वो माँ संतोषी के लिए बड़े प्रेम से फूलों का माला बनाने लगी। सुंदर माला को बनाने के बाद वह पुनः माँ संतोषी के मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। इधर मुखिया और उसके मित्रों ने देखा कि शालिनी फिर से मंदिर की ओर जा रही है। यह सब देखकर उसको सहन नहीं हुआ और वह अपने मित्रों के साथ मिलकर उसको मार्ग में ही रोक लिया और वह कहने लगा कि अब देखते हैं तू संतोषी माता के मंदिर कैसे जाती है। बड़ा संतोषी माता का
भक्त होने का दिखावा करती है, देखते हैं तू कैसे जाती है। भक्त शालिनी कहने लगी कि मुझे जाने दो, मुझे तो पहले ही देर हो गया है, तुम और देर मत करो, भजन कीर्तन का समय निकला जा रहा है, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे वहाँ जाना है, जाने दो। मुखिया के बेटे ने कहा, नहीं जाने दूंगा, तू बड़ा संतोषी माता की भक्त बनती है ना, तू अपनी संतोषी माता को कहो अपने मंदिर में बुलाने के लिए, हम भी तो देखें तू कितनी बड़ी भक्त है। इसमें से दो लड़कों ने मुखिया के बेटे से कहा, इसको छोड़ दो, जाने दो, वो प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर जाया करती है, तुम्हें इससे क्या। लेकिन मुखिया के बेटे ने अपने हट के कारण उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहने लगा कि यह अगर सच्ची भक्त है तो वहाँ मंदिर चली जाएगी, नहीं तो कभी नहीं जाएगी। अब होना क्या था, भक्त शालिनी माँ संतोषी के लिए जो फूलों की सुंदर माला बनाई थी, उस माला को बगल में रख दी और अपने दोनों हाथों को जोड़कर मन ही मन माँ संतोषी से यह प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई है, मैं आज आपके द्वार पर नहीं आ सकती। हे माँ संतोषी, यदि मैंने सच्चे मन से तेरी सच्ची भक्ति की है, तेरी सच्ची सेवा की है, तो तू मुझे अपने पास बुला ले। मैंने प्रतिदिन अपने हाथों से आपको फूलों की सुंदर माला पहनाई हूँ, लेकिन मैं आज नहीं पहना सकती हूँ। हे माँ संतोषी, मैं क्या करूँ, मार्गदर्शन करो माँ, मेरा मार्गदर्शन करो। आज मेरी परीक्षा नहीं, आज तेरी परीक्षा है माँ, तेरी परीक्षा है, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। भक्तों, ममतामयी माँ संतोषी तो अत्यंत ही कृपालु हैं, भला अपने सच्चे भक्तों को समस्या में कैसे छोड़ सकती थी। आज उसके भक्त ने सच्चे मन से करुण पुकार में माँ संतोषी को पुकारा था, भला माँ क्यों नहीं उसकी पुकार सुनती। ममतामयी माँ संतोषी को तो उसकी सारी समस्या को दूर तो करना ही था। माँ संतोषी उस दुष्ट लड़कों पर तो क्रोधित हो गई। माता के कोप के कारण भक्त शालिनी ने जो फूलों की सुंदर माला बनाई थी, वह एक विषैले सर्प बन गया और वह सांप उस मुखिया के बेटे को जाकर काट लिया। उस विषैले सर्प के काटने के कारण उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। यह सब देखकर वहाँ खड़े सभी लड़का वहाँ से तुरंत भाग गया और यह सारी बातें उस मुखिया को जाकर उसने बता दी। इधर भक्त शालिनी माँ संतोषी को जय जयकार करते हुए माँ संतोषी के मंदिर पहुँच गई। माँ संतोषी के मंदिर पहुँचने के बाद जब उसने ममतामयी माँ संतोषी को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। भक्त शालिनी ने देखा कि जो फूलों की माला सर्प बन चुकी थी, वही फूलों की सुंदर माला माँ संतोषी के गले में है। भक्त शालिनी बड़ा ही प्रसन्न हो गई। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। वह माँ संतोषी से कहने लगी कि हे ममतामयी माँ संतोषी, आप सच में बहुत दयालु हैं। आपने मेरी सेवा को स्वीकार किया है माँ। आपने मेरे द्वारा बनाए गए फूलों की माला को अपने गले में स्वयं धारण किया है। आपकी सदा ही जय हो माँ। आज आपने अपनी इस बेटी की भक्ति की लाज रख ली माँ। हे माँ, आप तो अत्यंत ही कृपालु हैं। आपकी यह बेटी आपके चरणों की भक्ति सदैव करती रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ,
ऐसा कहकर भक्त शालिनी माँ के चरणों के समीप बैठ गई और अपने आँखों में भक्ति रूपी अश्रु को लेकर माँ संतोषी के मुखमंडल को देखने लगी। उधर जब मुखिया को ये सारी बातें पता चली तो वह तुरंत अपने बेटे को देखने वहाँ गया। उसे देखकर मुखिया और उसकी पत्नी रोने लगी। उन दोनों को यह पता चल गया कि उसने भक्त शालिनी के बारे में बुरा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वे दोनों तुरंत भक्त शालिनी के पास पहुँचे और भक्त शालिनी से क्षमा मांगी। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। निस्संदेह बुरा कर्म करने वाले लोगों को बुरा परिणाम भोगना होगा और अच्छा कर्म करने वाले लोगों को अच्छा फल प्राप्त होगा। भक्त पर यदि कितना भी बड़ा समस्या क्यों न आ जाए, यदि भक्त पूर्ण आस्था निष्ठा के साथ भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं और उसकी सारी समस्या को दूर कर देते हैं। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें भगवान पर से विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। जय मां संतोषी। धन्यवाद।